मिल गया? लाइट बंद लुक एवरीवन I can. मैम लुक एक्सक्यूज मी अजीज़ हैं और इनकी बेटी मनशा जो मेरी बच्ची है, उन्होंने ये फिल्म बनाई है जिंक्स। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है और आने वाले समय में ये हिंदुस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर्स में इनका शुमार होगा। ये मेरा पूरा अटल विश्वास है कि ज़रूर, बिकॉज इज़ अ वेरी टैलेंटेड। उसने मैं कई बार मिला उनसे और जो उसने अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं कि अगर मैं ये बनाना चाहती हूँ, मैंने ये किया है, तो इट्स अ काबिल तारीफ बात है। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट। स्पेशली आई हैव कम टू उसका हौसला बढ़ाने के लिए। ये शी इज़ फैमिली टू मी, अंतिम इज़ फैमिली एंड शी इज़ लाइक अ डॉटर टू मी। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस हर एंड विश हर all the success in life. Punit sir, talking about you also, shows काफी good है सबके। हाँ जी, yes yes. is also closely associated with you. कैसा चल रहा है सर? बहुत ही बढ़िया, गॉड इज काइंड यार। जय श्री राम हमारा जो एक इट्स अ ब्रॉडवे स्टाइल मैग्नम ओपस म्यूजिकल ब्रॉडवे शो है। अभी हम अमेरिका उसको उसके शोज करके आए हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी जयपुर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ डूइंग वेरी वेल, वो तो है ही है। बट इस वक्त मैं समय में आया हूँ बेसिकली मनशा के लिए और एक जिंक्स जो इन्होंने फिल्म बनाई है उसके लिए। तो जो आई विश हर ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस हर एंड आई विश हर बेस्ट इन लाइफ। धन्यवाद। जिंक्स एक्चुअली एक शॉर्ट स्वीट इमोशनल स्टोरी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपनी एक ज़िंदगी एक जिसने पूरी तरह से जी है, राइट फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर टू लिविंग अ नॉर्मल लाइफ टू अगेन गेटिंग इनटू द होल रिफ्यूजी थिंग। आई थिंक एक स्ट्रगल एंड देन अ पीस, स्ट्रगल एंड देन पीस, स्ट्रगल एंड पीस, ये वाली एक स्टोरी विद एन इमोशनल साइलेंस वे ऑफ सेइंग इज जिंक्स। ओके, और क्या शुभकामनाएं होंगी अंतिम सर के लिए, उनकी बेटी के लिए? तो पहली बात तो कामयाब प्रोडक्शन एनीवेज कामयाब हो चुके हैं, एक अवार्ड जीत के लेके आ चुके हैं वेनिस फिल्म फेस्टिवल से एआई सेक्शन में। अब तो इनके बारे में क्या कहूँ कि अब तो मुझे लगता है कि वो एनीवेज अपना ढोल बजाने ही वाले हैं कि वी आर कमिंग अप नेक्स्ट। आई थिंक दे डू हैव अ लॉट ऑफ फ्यूचर प्लान्स, दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स आउटसाइड एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, दे विल डेफिनेटली फ्लाई हाई। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू अगेन, थैंक यू। Beautiful film. It's very simple. You don't expect it to get your heart, but it does. तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सरलता से बनाई हुई फिल्म है, तो ज़रूर देखिएगा जब रिलीज़ होती है। रियल और रील दोनों जिंक्स यहाँ पे थे। कैसा लगा एक्सपीरियंस वॉचिंग ऑन द बिग स्क्रीन एज वेल एज साथ में जो इंटरेक्शन सेशन हुआ? मतलब एकदम एक जैसा ही लगा, क्योंकि रियल लाइफ में भी वो वैसी ही उतनी ही फनी, उतनी ही स्वीट है जितनी स्क्रीन पे है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि स्क्रीन पे ना वो शी इज़ एबल टू बी हर सेल्फ। एनी स्पेसिफिक मैसेज दैट यू वुड लाइक टू शेयर कि उसमें देख के कुछ आपको काइंड ऑफ अ मोटिवेशन दैट वे? मोटिवेशन तो क्या ही कहूँ, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी मूवी देख के आप यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द स्मॉल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। जो छोटे छोटे पल होते हैं ज़िंदगी में, उनको आप अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, क्योंकि ये फिल्म मेरे हिसाब से उन्हीं के बारे में है। एक फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे नए डायरेक्टर के लिए किसी फिल्म को बनाना, सोचना, खुद ही सारा कुछ करना और उसको स्क्रीन पर दिखाना और लोगों को अच्छा लगना उस चीज़ का, ये बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ कहने को होता है एक फिल्म है ये है, मगर फिल्म के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों की, खासतौर पर डायरेक्टर की, क्योंकि उसने पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक सब देखा होता है अपने माइंड में ना, इसीलिए वो डाल पाता है स्क्रीन पे उस तरह से। और मंशा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल कमर्शियल फिल्म नहीं बनाई है, एक बड़े ही अलग तरीके का एक सब्जेक्ट लेकर बड़े ही एक अलग तरीके से उसको शूट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस फिल्म को AI पे बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से बनाया। तो मुझे बहुत अच्छी इसलिए भी लगी क्योंकि एक तो रियल स्टोरी है इनकी जिंक्स आकरेकर की, और दूसरा ये है कि जो भी उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फुटेज है जितनी भी, वो सारी की सारी रिक्रिएटेड है। मतलब वो स्टॉक फुटेज कहीं से उठाकर उसमें डाली हुई नहीं है, उसमें सारी रिक्रिएटेड है बाय AI। और एक नए डायरेक्टर का इस तरह से सोचना, एक नए डायरेक्टर का उस तरह का विजन रखना और AI को यूज़ करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर
कहने को सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगता है हमें, अभी तो थी, 90 साल पुरानी बात है। तो उस चीज़ को रिक्रिएट करना ये बहुत ही कमाल की एक कामयाबी है, एक हुनर है, एक you need to be very intelligent to think like that, imagine things like that, and she's like family to me, and I hope and wish and pray that this film takes her everywhere that she deserves to be, and next thing she makes is even bigger and better. इन फ्यूचर कोई कोलैबोरेशन देख पाएंगे आपका उनके साथ में? भाई डायरेक्टर है, अब एक्टर हूँ, कास्ट करे तो ज़रूर क्यों नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। लोगों के लिए बहुत नई चीज़ है एआई के ऊपर फिल्म बनाना, और अवार्ड भी मिला है। एज अ फिल्म मेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या फीलिंग है? आई थिंक इट्स बिन इनक्रेडिबल बिकॉज लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव आया है फिल्म की तरफ, एंड आई एम रियली ग्लैड कि जिंक्स भी है हमारे साथ आज, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री की स्टार है, हमारी डॉक्यूमेंट्री की सब्जेक्ट है। सो आई एम रियली ग्लैड कि लोगों ने इन्हें हमारी स्टोरी को और एआई जो काफ़ी नया है उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया है। मैम, व्हाट इज योर फीलिंग एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट द फिल्म? Well, it took me back to my childhood, and I realized, you know, we went through it because we had to go through it. Right. And we didn't think it was anything special. And seeing it now, I said, wow, this was one hell of a time. So, and some of the things she showed brought me back to my childhood. It was very emotional, and she's done such a good job. Ma'am, you are 90 years younger. I'm 93. 93 years That was younger. done. So were you? Actually, on my birthday, I wrote my age on a piece of paper. I held it to the mirror. I'm only 39. Okay. Okay? So when you heard that, I mean, you came to know that something like this Mancha is going to plan. So were you excited? Were you nervous? Were the butterflies? No, I was wondering why. Okay. Because, as I said, to me, it was nothing. We lived through it. We didn't think it was that special. And when she came, she made me feel very special. Yeah. And I thank her that. That's a compliment. I mean, Yeah, of course. No, I'm glad. I think anyone that meets Jinx or watches the film can see how special she truly is, how light-hearted, fun, welcoming and loving her energy is. So, yeah, I think that was definitely very important to show in the film. Mancha, Yeah. did you expected कि इतने लेवल पे मूवी अवार्ड्स भी मिले हैं, आगे भी बहुत सारा अप्रिसिएशन, यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, everyone is appreciating the work. Did you knew that मतलब this is going to hit? I mean, it's going to work? Not at all. Honestly, मेरा goal with this was just to make a very good film, and सबसे ज़्यादा important was कि when Jinx watches it and her family watches it, they should be happy, because it's not just a film. It's not like हमने script लिखी है और actors को बुला के film बना रहे हैं, किसी के life के ऊपर है और बहुत sensitive subject के ऊपर है, So it had to be very authentic, had to be taken care of, and I'm just really happy कि Jinx was satisfied, and that Jinx thought कि जो भी AI का काम था was up to the mark. कि, if she saw it and she's remembering her childhood, a lot of research and work went into making everything specific to a certain period of time. So when she saw it and she was happy with it and she couldn't believe that this was AI and not real life footage, then I was satisfied. I was like, okay, this is more than anything I could ask for. You know, she is the only entrance in this film festival from India out of 5,000 people. So I think. Thank you. So, Mancha, what research you gone through, and though ma'am was there with you, but as a filmmaker, what was your preparation from your side? So anything that I know about the World War, anything that we did, I only know Jinx's story from her, but everything else was just research. So before the film festival, I had only 10 days because I found out about it literally just ऐसे Instagram पे scroll करते हुए, and I was like, I think I belong there and I think I can make a good enough film जो वहाँ तक पहुँच सकता है. And I had 10 days, so in the first 3 days I taught myself AI, and in the next 7 days I was using this footage, editing it, doing the sound design, fixing everything together. So yeah, that was the struggling bit in those 10 days. But yeah, other than that, it was just about making a good film. Talking about direction, who is your inspiration and who do you follow as a director? It's a Spanish filmmaker. It's not an Indian filmmaker, but his name is Guillermo del Toro. And kuch saal pehle he also won an Oscar on his film which talks about suppression in the 1930s. But the film is called The Shape of Water. It's a very beautiful film. और देखी नहीं है तो please देखिए.
It's very inspiring. Jinx ma'am, Yeah. she just spoke about a Spanish filmmaker, but have you seen any Indian films or that way, you know, Hindi movies? Are you a fan of movies coming from India specifically? Have you seen any movies? I've sat through it. Jinx has also been in a couple of Indian films. Okay. Well, Yeah, she's well, acted in one. One. Yeah. Yeah. It's called Loins of Punjab. I don't know if you saw it. And when was it? I mean, Oh, Jinx, you acted with Amal Bhadekar. Yeah. oh yeah, in a, and Amol Palekar. in a Marathi film. Yes. Yeah. Mansha, And I did my own dialogue too. Yeah, Jinx did her own dialogues as well in Marathi. That too. so Mansha, any of your upcoming project after this, if you can share something about that also. We actually have another film coming out with Jinx. Super You soon. do? We do. Jinx doesn't know, but we know. But it's going to be a different story. It's going to be light-hearted and fun. Also on an interesting subject. Because Jinx doesn't know it, but she is like a pitara of incredible stories. And she has lived such an incredible life that there's just so much to share and tell. So yeah, we have that plan, and there's also a feature film that I'm working on. जिसका research अभी शुरू हुआ है, but वो 2 साल में निकलेगी. you're open to, you know, you're open to make feature film, right? I mean, including the works of Jinx also. Yeah. Yeah, so that is the plan in 2 years from now, but I want to come out with like a bang. I want it to be incredible. So अभी से prep करेंगे तो 2 साल बाद it can be amazing. Hopefully it can make all of us proud and sort of take Indian cinema to a little bit of a next level. Also one last thing, ये film festival में तो film winner है, कुछ और भी movies की festivals के लिए गई है movie या you have submitted? Yeah, which is why ये film फिलहाल available नहीं है publicly कहीं भी देखने के लिए. That's why we kept a private screening because we sent it to festivals all over the world. So let's see response कैसे आता है. I'll keep you updated. Thank you so much and all the Thank you so Thank much. कहना चाहेंगे और क्या बेस्ट विशेष होंगे पूरी टीम के लिए. पहले तो एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा. जिस दिन मंशा सबमिशन कर रही थी इस फिल्म का, तो उस दिन हम मिले थे. दिस वॉज बिफोर शी सबमिटेड इट टू द फेस्टिवल. तो मैंने पहले ही देख ली थी ये फिल्म एंड मुझे याद है मैं ऐसे ही बोल रहा था कि आई थिंक मंशा सबटाइटल्स ऐड करने चाहिए. सो आई वॉज हैप्पी टू सी दैट एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस वॉज कि AI पे जो शूट हुआ है तो आई कुडंट बिलीव दैट. आई आस्क्ड हर फॉर द प्रोसेस, तो पता चला कि उसमें भी इट्स लाइक उसमें भी टेक्स होते हैं. लाइक यू हैव टू यू नो इंटरेक्ट विद द AI एंड यू गेट सम 70 चांसेस या समथिंग. शी टोल्ड मी कि उसमें वो परफेक्ट शॉट हमें मिलना चाहिए एंड वो मिलता है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस. बाकी ChatGPT एंड ऑल के बारे में हमने सुना हुआ पहले से है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई कम किसी काम से मिले थे. सो आई गॉट टू सी दिस बिफोर इवन द वेनिस गाइज गॉट टू सी इट. एंड मैंने एक सजेशन दिया था, आई थिंक मंशा सबटाइटल्स ऐड करो, एंड शी वाज लाइक, क्योंकि उसी रात को आई थिंक सबमिशन था, तो शी वाज क्वाइट टेंस कि करूँ नहीं करूँ. तो फाइनली द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड हर वाज कि यार सबटाइटल्स दिख रहे हैं. एंड अबाउट AI आई वाज स्पीकिंग, यू वर टेलिंग मी अबाउट हाउ यू हैव सम लिमिटेड चांसेस जिसमें आपको वो शॉट सही यू नो आपको शॉट मिलना चाहिए, विच इज़ लाइक आवर शूट ऑल्सो, राइट. वी हैव अ फिक्स टाइम एंड उसके अंडर वी हैव टू get the perfect shot. So that was very interesting. And one lesson I learned from this in a way is कि AI के बारे में हम काफ़ी सब डरे हुए हैं, right? You know, होता है कि अरे AI this that. So everything and anything has two ways. You know, depends on us कि हम उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करें. उसी चीज़ को you know destructive way में या constructive way में भी use हो सकता है. That is I think one major thing that I've learned from her use of AI. And yeah, best of luck for the future. And another thing is I found it so interesting that Jinx speaks Hindi and Marathi so well. And one funny thing is I was just telling Mancha, I am looking for a white guy who speaks Hindi like that for a series that I want to make. तो कुछ पता हो तो बताओ यार, कोई मिल नहीं रहा. I'm not getting anybody. Yeah, so yeah. That's it. जी को आप क्या आगे की फिल्म में रोल देना चाहिए? आप प्रोड्यूस करेंगे? रेडी है कि भाई टैलेंटेड है. सलीर भाई काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी फेमस है. आई थिंक फर्स्ट टाइम जब सलीर और मैं मिले वो स्क्रिप्ट ही लेके आए थे मेरे पास, तो होपफुली समथिंग इज़ इन द वर्क्स.
लेट्स सी, वो कहते हैं ना ज़्यादा पहले बात नहीं करनी चाहिए. Let's see. I don't know. But we'll definitely be working together in the future. He's a very very talented guy and वो खुद भी कुछ plan कर रहे हैं, तो I think that's also going to come out very soon. आप उनके YouTube पे, Instagram पे उन्हें follow करिए and keep up with what Salil is up to. Yeah. Fans indeed. Sorry यार, बहुत टाइम तक कुछ नहीं आया. कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं. Thank you so much. Thank you. Small word, you know. I'm really very happy and it's a lovely moment for all of us. Manisha making to Venice and getting the award and everything. We are genuinely, I said proud is a small word. We are very very happy for her and this is a very good beginning for her career. जब पहली बार बताया था कि ऐसा कुछ करना चाहती हो AI के ऊपर, क्या रिएक्शन था आपका उसके बारे में, अगर कुछ बताया? नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि AI is a new technology. You should adopt it. Everybody should have AI. They should start because AI is the future. But AI अच्छी तरह, not in a bad way, but in a good way, AI should be utilized. And I'm very happy she utilized the AI in a right manner. When I saw the film first time, I said, I can't believe the shots she has taken, amazing. They are beautiful. Very, very proud of her again. मैम, आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? Actually we are proud parents I should say. मतलब इतना टैलेंट इतनी उम्र में और इतना सब कुछ सोच के बनाना was a very good thing. Actually वो अपने secrets अपने तरफ रखती है, वो ज़्यादा रिवील नहीं करती कि वो क्या बना रही है क्या नहीं है. But it was when she came early morning 5 o'clock हमारे पास आई और बोला कि I got selected in Venice Film Festival. So हम लोग मतलब इतने शॉक थे और इतना we were like speechless. So we are very proud of her and very happy and I should say we are lucky to have a daughter like this. Yasha. What do you like to say? Nothing. I just think she's made a great film, and in future she'll continue to make even better films and make us proud. So yeah. And get an Oscar soon. Yeah, that too. Adib sir, we know that industry में talent कितना important है. If you have talent, you will reach places. You're right. आपका कुछ आपने some tips दिया था मनीषा को कि यार you do this way, do that way. No, she doesn't need tips. She is born with the talent. He just does one thing, that That's whatever it. you want, just go ahead. Go with your gut feeling and just go. He never stops or we never stop her. Like whatever she wants, she can think and she can just. She's go doing ahead. exactly the right thing what she wants, so we are very very happy for her. सर, आपका कोई कोलैबोरेशन देख पाएंगे फादर डॉटर का? बहुत जल्दी, next 5 years में पक्का. I'll wait for that. Thank you sir. चलो, thank you so much. Thank you so much.